हिंदी क्लब में फिर से आपका एक बार स्वागत है। ये वीडियो विशेष रूप से सीटेट से संबंधित है। आज इस वीडियो में हम लोग सीटेट के फॉर्म के बारे में चर्चा करेंगे। साथ में जानेंगे कि अगर आपसे कोई गलती हुई है तो उसका सुधार कैसे करेंगे और किस किस ऑप्शन में आप सुधार कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं सीटेट का फॉर्म का लास्ट डेट कब तक है। तो सीटेट का फॉर्म का लास्ट डेट कल तक है, कल यानी 5 मार्च 2019 तक। तो अभी तक आपने फॉर्म नहीं भरा होगा तो ज़रूर भर लीजिएगा। और मैं आपसे रिक्वेस्ट जरूर करूंगा कि आप दोनों फॉर्म जरूर भरें। अगर आपने डीएलएड किया है, इसके साथ ही आपने ग्रेजुएशन किया है, तो आप दोनों फॉर्म भर सकते हैं, यानी पेपर 1 भी और पेपर 2 भी। अगर आप बीएड किए हैं तो भी दोनों फॉर्म आप भर सकते हैं, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों। अगर आपने डीएलएड किया है लेकिन ग्रेजुएशन आपने नहीं किया है तो मात्र एक फॉर्म भर सकते हैं। कौन सा? तो पेपर 1 यानी 1 to 5 के लिए। अब हम बात करते हैं, कुछ चर्चा करते हैं कि आपने कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट किया है, उसकी भी जांच कर लेते हैं। सबसे पहले मैं बता रहा हूँ, डीएलएड अगर आपने किया है तो डीएलएड आपने किया है तो अगर नॉर्मली रूप से आपने डीएलएड किया है, डी फॉर डॉक्टर को ये डीएलएड आपने किया है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे? तो आप सेलेक्ट करेंगे ऑप्शन पेपर 1 के लिए एक और पेपर 2 के लिए भी एक, नॉर्मली रूप से, यानी और भी बहुत सारे हैं, उसे पढ़ लीजिएगा। अगर नॉर्मल रूप से आप डीएलएड, बीटीसी वगैरह जो भी आप करते हैं डिप्लोमा, उसका सेलेक्ट करना है ऑप्शन 1 दोनों में। चलिए अब हम चर्चा करते हैं बीएड का। अगर बीएड देखा जाए तो पहले 1 साल का होता था, अब 2 साल का हो रहा है। तो सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं 1 साल का। अगर आपने 1 साल का बीएड किया है तो पेपर 1 में क्या सेलेक्ट करेंगे और पेपर 2 में क्या सेलेक्ट करेंगे? अगर दोनों पेपर भरते हैं तो पेपर 1 में आप सेलेक्ट करेंगे 5 नंबर ऑप्शन और पेपर 2 में सेलेक्ट करेंगे आप 2 नंबर ऑप्शन। नॉर्मली रूप से आपको यही सिलेक्ट करना है अगर स्पेशल बीएड वगैरह नहीं किए हैं तो। स्पेशल बीएड का कुछ अलग है। तो हम नॉर्मली रूप से जो बीएड किए हैं वो पेपर 1 में सेलेक्ट करेंगे 5 नंबर और पेपर 2 में सेलेक्ट करेंगे 2 नंबर। क्लियर हो गया? अब कोई एक पेपर भी भरना चाहते हैं तो आप यही ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। जैसे केवल आपको पेपर 1 भरना है तो आप 5 नंबर सेलेक्ट कर सकते हैं। पेपर 2 भरना है तो आप 2 नंबर सेलेक्ट कर सकते हैं। साथ ही अगर इससे पहले भी आप सीटेट का एग्ज़ाम दे चुके हैं, पास हो चुके हैं, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप अपना मार्क्स इंक्रीज करने के लिए आराम से फॉर्म सीटेट का भर सकते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं आप बीएड जो 2 साल का कर रहे हैं या किए हुए हैं वो क्या करेंगे। तो यहाँ पे उनको करना ये है कि पेपर 1 के लिए तो 5 नंबर ऑप्शन ही सेलेक्ट करना है, लेकिन पेपर 2 के लिए उन्हें 7 नंबर ऑप्शन सेलेक्ट करना है। याद रखिएगा, पेपर 2 के लिए 7 नंबर ऑप्शन सेलेक्ट करना है। और इसके रिगार्डिंग मैंने 2018 में प्रूफ के साथ वीडियो भी बनाया है, उसे ज़रूर देख लीजिएगा अगर प्रूफ वगैरह चाहिए तो। वो कोई आशीष जी द्वारा लेटर मतलब भेजा गया था, उसका जवाब उनके पास आया था आरटीआई के थ्रू। अब आगे हम बढ़ते हैं, यानी ये क्लियर हुआ 2 साल का बीएड अगर आप अपेयरिंग में हो या पास आउट हो तो भी आप पेपर 1 के लिए आप 5 नंबर ऑप्शन, पेपर 2 के लिए कितना नंबर ऑप्शन? तो 7 नंबर ऑप्शन भरेंगे। बीएड हमने बोला बी फॉर बॉय। क्लियर कट? चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं और कुछ एनआईओस का अपडेट जो हमने बताया था कि शायद हम आपको बता पाएँ, लेकिन आरटीआई का जवाब अभी तक हमारे पास नहीं आ पाया है। जो भी अभी जवाब आया है वो मतलब ऐसे बताया गया है कि मतलब जो एनसीटीई फॉलो हम लोग से करवाती है वही चीज़ हम लोग कर रहे हैं। तो वो आरटीआई मैंने एनसीटीई पे भी किया है, तो देखिए वहाँ से क्या रिप्लाई आया। अभी फॉरवर्डिंग होके दूसरे जगह गया हुआ है, तो देखिए क्या आता है। जो भी आएगा हम आपको बताएंगे। लेकिन फॉर्म अगर भरना चाहें तो आपने अगर सीटेट के लिए मतलब एनआईओ से कर रहे हैं डीएलएड वगैरह, तो मैं ज़रूर कहूँगा भर दीजिए, जो होना होगा तो वो होगा ही। तो यहाँ पे 2-3 चीज़ों का ध्यान जरूर रखिएगा। आप जब स्टेटस पूछेगा कि आप रोजगार में हैं या नहीं, मतलब एम्प्लॉय हैं या नहीं है, तो वहाँ पे एज अ टीचर, एम्प्लॉय एज अ टीचर ऑप्शन जरूर सेलेक्ट कीजिएगा। ये याद रखिएगा, एम्प्लॉय एज अ टीचर जरूर सेलेक्ट कीजिएगा अगर सीटेट का फॉर्म भरते हैं तो। वहाँ पे भी आप पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए भर सकते हैं अगर आप ग्रेजुएशन है तो। वहाँ पे है कि
पहला चीज़ कि एज अ टीचर, एम्प्लॉय एज अ टीचर जरूर सेलेक्ट कीजिएगा। इसके बाद आता है कि आप मतलब जो यूनिवर्सिटी का नाम है उसमें क्या डालेंगे, तो उसमें आप डाल सकते हैं आप एनआईओस का, मतलब सबसे पहले अदर सेलेक्ट कीजिएगा। अदर सेलेक्ट करने के बाद वहाँ पे डालिएगा NIOS, उसका फुल फॉर्म डाल सकते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग डाल सकते हैं। फिर पिन कोड की चर्चा आती है, तो पिन कोड में बहुत सारे लोगों ने डाला है 201309, ऐसे करके उन्होंने पिन कोड डाला है। आप डाल सकते हैं, यूज कर सकते हैं, मे बी ये काम करे, क्योंकि जब तक लेटर आता मेरे पास तो मैं सारा चीज़ प्रूफ के साथ दिखा था, लेकिन अभी तक लेटर मुझे नहीं मिला, इसलिए मैं कुछ ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा इस पर। लेकिन डालना चाहें तो डाल सकते हैं पिन कोड के रूप में 201309। बहुत सारे लोगों ने इंस्टीट्यूट का डाला है, यानी जिस जिले के हैं, जिस जिले में वो लोग टीचिंग कर रहे हैं वहाँ का उन्होंने पिन कोड डाला है। तो ये चीज़ है, आप डाल सकते हैं। साथ ही मैं बता दूं कि अगर इसमें कुछ भी गलतियां होती हैं तो क्या इसमें सुधार हो सकता है? इससे यहाँ सुधार हो सकता है। डेट भी मैं आपको बता देता हूँ, वही चीज़ मैं वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो यहीं से एक तरह से कंटिन्यू होगा। और मैं बता दूं कि अगर आपका सुधार करना है तो उसके लिए डेट है 14/3/2019 से लेकर 20/3/2019 तक। याद रखिएगा 14/3 यानी 14 मार्च 2019 से लेकर 20 मार्च 2019 तक आप सुधार कर सकते हैं अगर आपसे कुछ गलतियां हुई हो तो। क्लियर हो गया? यहाँ पे आप डेट देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है 14/3/2019 से लेकर 20, ये 20 है, यहाँ 14 लिखा होता है। ये 14/3/2019 से लेकर 20/3/2019 यानी 20 मार्च 2019 तक कर सकते हैं। इसके बाद इसमें सुधार नहीं हो सकता है। तो ये डेट याद रखिएगा और कुछ गलतियां हुई हो तो उसे सुधार कर लीजिएगा। इसके अलावा मैं बता दूं कि पेमेंट का डेट मैंने नहीं बताया था, तो सीटेट का फॉर्म डेट कल तक है, यानी 5 मार्च 2019 तक। पेमेंट का डेट थोड़ा सा ज़्यादा है, वो डेट है आपका 8 मार्च 2019 तक, 3:30 या 3:15 तक है मे बी। तो उतना समय का वेट नहीं करेंगे, आज ही फॉर्म डाल दीजिए, ऑनलाइन पेमेंट आज ही कर दीजिए, सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। और कुछ लोग फोटो रिसाइज वगैरह, तो मैंने पिछले वीडियोस में तो लाइव पेंट में करके दिखाया था, वैसे कर सकते हैं। और अदर्स अगर आपको नहीं मिल रहा ऑप्शन को, मेरे वीडियोस में देखिएगा, सबसे नीचे स्क्रॉल करके जाइएगा, वहाँ अदर्स ऑप्शन होता है, वहाँ से आप अदर्स सेलेक्ट करके नीचे थोड़े देर वेट करना होगा। किसी भी काम को सीटेट के वेबसाइट पे कर रहे हैं तो आराम से करना पड़ेगा। सीटेट वेबसाइट अच्छा चल रहा है, लेकिन थोड़ा सा वेट करके, यानी जल्दीबाजी करेंगे, फॉर्म भरना चाहेंगे तो नहीं भरा पाएगा। और किसी एक ब्राउज़र में मात्र एक ही फॉर्म आप भरेंगे। अगर कुछ परेशानियाँ होती है तो या तो उस कंप्यूटर को रिस्टार्ट कर दें, नहीं तो वहाँ पे Ctrl+Shift+N दबाएंगे अगर आप क्रोम ब्राउज़र यूज कर रहे हैं तो। उसके लिए भी मैंने लाइव वीडियो बनाया है। अब हम जानते हैं कि किसमें सुधार किया जा सकता है। तो इसमें देखा जाए तो सुधार करने के लिए यहाँ पे पढ़िएगा आप, तो यहाँ पे दिया हुआ है, मे बी ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, मुझे जहाँ तक लग रहा है ये है तो होना ही चाहिए। तो इसमें देखा जाए सुधार किसमें होगा, ये सीटेट का ऑफिशियल वेबसाइट पे ये है नोटिफिकेशन। नेम में यानी नाम में, फादर एंड मदर नेम में, इसमें भी सुधार हो सकता है। पिताजी के नाम में और माताजी के नाम में, आपके नाम में भी हो सकता है, कैंडिडेट नेम में। डेट ऑफ बर्थ में भी सुधार हो सकता है, कैटेगरी में भी हो सकता है, यानी जिस जाति के हैं उसमें कैटेगरी में सुधार कर सकते हैं, जिसमें जनरल, ST SC जो भी आता है। इसके बाद डिफरेंटली एबल्ड कैटेगरी, इसमें भी आप सुधार कर सकते हैं। इसके बाद है पेपर ऑब्टेंड, यानी पेपर 1 और पेपर 2 में भी सुधार कर सकते हैं। अगर आप पेपर 1 भरे हैं तो पेपर 1, पेपर 2 भरे हैं तो पेपर 2, मतलब उसको एक्सचेंज भी कर सकते हैं। मतलब पहला पेपर के जगह दूसरा पेपर, दूसरा जगह पेपर के बदले पहला पेपर भी कर सकते हैं, यानी चेंज कर सकते हैं। इसके बाद सब्जेक्ट फॉर पेपर 2, पेपर 2 का भी आप सब्जेक्ट चेंज कर सकते हैं, यानी अगर आपने मैथमेटिक्स भरा है या सोशल साइंस भरा है उसको भी आप चेंज कर सकते हैं। मैं बता दूं कि जो कॉमर्स वगैरह हैं या जो आर्ट्स से हैं ग्रेजुएशन में, वो सोशल साइंस ही लेंगे। अगर उनका इंटर में साइंस है तो उससे कोई मतलब नहीं है, ग्रेजुएशन बेस्ड पे होता है आपका 6 to 8। तो अगर आप कॉमर्स से हैं या आर्ट्स सेक्शन से हैं, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी वगैरह सब्जेक्ट हैं ऑनर्स में, तो उसका आपका होगा, क्या होगा, तो सोशल साइंस होगा। अगर आपका साइंस बैकग्राउंड है, जैसे साइंस में हो जाएगा आपका मैथ, इसके साथ ही बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये सब सब्जेक्ट रहते हैं तो आप चूज करेंगे मैथ एंड साइंस। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, फर्स्ट चॉइस ऑफ सेंटर। पिछली बार ये चीज़ नहीं चेंज हो रहा था, लेकिन इन्होंने लिखा है तो मे बी ये जरूर चेंज होना चाहिए।
इसमें लिखा है इन्होंने फर्स्ट चॉइस ऑफ सेंटर, यानी जो पहला चॉइस है सेंटर का, तो इसे भी आप चूज कर सकते हैं, यानी चेंज कर सकते हैं। इसके बाद है लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2 भी चेंज कर सकते हैं। जैसे में आपने फर्स्ट लैंग्वेज में हिंदी रखा है तो ठीक है, सेकंड लैंग्वेज में आप हिंदी नहीं रख सकते। पिछली बार किसी ने कमेंट करके पूछा था कि दोनों सर सेम हो सकता है, जी नहीं, दोनों सेम आपको नहीं रख सकते हैं लैंग्वेज। फर्स्ट लैंग्वेज में आप हिंदी ही रखें, सेकंड लैंग्वेज में आप इंग्लिश रख सकते हैं, संस्कृत रख सकते हैं, उर्दू रख सकते हैं। इसके अलावा और भी 20 लैंग्वेज हैं, जो भी रखना चाहें रख सकते हैं। साथ में उसे आप चेंज करना चाहें तो करेक्शन का जो डेट है 14 से लेकर 20 तक, उसमें आप चेंज कर सकते हैं। याद रखिएगा 14 मार्च से लेकर 20 मार्च तक है। इसके बाद आगे हम चलते हैं, पेपर 1 लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड दोनों चेंज कर सकते हैं। एड्रेस ऑफ, मतलब एड्रेस जो भी है उसका कॉरस्पॉन्डेंस का जो एड्रेस है उसे भी आप चेंजिंग कर सकते हैं, यानी उसको भी आप अपडेट करना चाहें तो कर सकते हैं। एंड द नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, इसका भी देखिए बहुत सारे लोगों ने गलतियां यहाँ पे किया है, तो उसको भी चेंज कर सकते हैं। इसके बाद है फॉर्म वेयर इज ऑब्टेन्ड इज BEd डिग्री, डिप्लोमा इन एजुकेशन ETC, यानी जो भी आपका जो इंस्टीट्यूट, कॉलेज, यूनिवर्सिटी है जहाँ से आपने एजुकेशन लिया है तो उसे भी चेंज कर सकते हैं। BEd डिग्री का या डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन का, उसका भी चेंजिंग करना तो चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा किसी ने मुझे फ़ोन करके पूछा था, वैसे तो बहुत सारे फ़ोन्स भी आ रहे हैं इसके रिगार्डिंग, इसीलिए मैंने ये वीडियो आप लोगों के लिए मैं लेके आया हूँ कि सर मुझसे गलती ये हो गई है कि वहाँ पे आइडेंटिटी प्रूफ उनको देना था। आइडेंटिटी प्रूफ में उन्होंने आधार कार्ड डाला था, जैसे में अदर जो आइडेंटिटी प्रूफ है उसमें उन्होंने चूज किया था आधार कार्ड को, तो लेकिन आधार नंबर जहाँ लिखना था उन्होंने आधार केवल लिख दिया था। को देखिए वहाँ पे तो डालना होगा आपको आधार नंबर, तो इसके रिगार्डिंग आपको एक ही बचता है, क्योंकि यहाँ पे भी अपडेट आप नहीं कर सकते हैं, तो आप मेल ही कर सकते हैं। मेल कीजिए, निश्चित ही आपको रिप्लाई मिलेगा। 1-2 मेल कीजिए, निश्चित ही आपको रिप्लाई मिलेगा कि वहाँ पे हमें चेंज करना है सर, एडिट का ऑप्शन देंगे, क्योंकि पेमेंट के बाद कोई भी एडिट नहीं कर सकते हैं। अगर आपने पेमेंट नहीं किया है तो आप निश्चित ही एडिट कर सकते हैं। इसके साथ ही मैं बता दूं कि जब एडिट होगा तो फॉर्म को मात्र एक बार एडिट कर सकते हैं, ओनली वंस, ठीक है। इसके बाद दोबारा आप नहीं कर सकते हैं, तो इसे भी ध्यान में रखिएगा। जो भी चेंजिंग करना है उसे एक बार लिख लीजिएगा अच्छे तरीके से, और उससे फाइनली एडिट करना चाहें तो एडिट कर लीजिएगा और उसे अपडेट कर दीजिएगा। दोबारा आप उसे अपडेट नहीं कर पाएंगे। और इसके अलावा भी आपके पास कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। जी हाँ, आप सोच रहे होंगे कि सर वीडियोस नहीं आ रहे हैं। देखिए आज से मैं वीडियोस स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। जल्दी मेरा वीडियोस एक पियाजे, मैं कोशिश कर रहा हूँ पियाजे का सबसे पहले मैं क्लोज करूँ, क्योंकि कोहलबर्ग का मैंने वीडियो बना दिया था, उसके बाद हम पियाजे को बना देते हैं। इसके साथ ही पियाजे यानी साइकोलॉजी मेरा चलता रहेगा, टॉपिक वाइज टॉपिक। इसके बाद हम लोग, या इसके साथ ही हम लोग मैथ के भी वीडियोस देखते रहेंगे, यानी 2 चीज़ मेरी तरफ से चलेगा। यानी मैं जो वीडियोस बनाऊंगा उसमें आपका साइकोलॉजी मैं कोशिश करूंगा तेज़ी से क्लोज करने का, और जो अदर वीडियोस हैं जैसे मैं आपका मैथ का वीडियोस वो लेके चलूँगा, यानी 2 चीज़ें एक साथ लेके चलूँगा। और मैं एक और मुझे काम रह गया है जिसे मुझे करना है, वो है 10 तारीख का। 10 तारीख को मैं थोड़ा सा बिजी हूँ 9-10 को, तो उसमें बिजी होने के बाद मैं जल्दी वापस फिर आऊँगा, और उसके बाद डेली आपको वीडियो मिलने शुरू हो जाएंगे। कुछ बिजी था, बाद में बताऊँगा किस काम में बिजी था, लेकिन बाकी सब कुछ मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपके लिए बेनिफिट हो, अच्छे तरीके से हो, सारा चीज़ आपको मैं प्रोवाइड करूँ। वेबसाइट पे भी काम चल रहा है, मेरी डिस्कशन हमेशा चल रही है उनसे, और पेपर 1 का लगभग बन चुका है। इंग्लिश हमने नहीं किया, ना ही संस्कृत किया है, लेकिन बाकी सब पेपर 1 के लगभग, मतलब NCERT बुक तो लगभग हो चुके हैं, उसमें नोट्स केवल डालना है, और जल्द ही आपको वेबसाइट वगैरह मिल जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करें, और हम आशा नहीं विश्वास करते हैं कि आगे से आपको निश्चित ही वीडियो मिलते रहेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक दें हमें विदा। धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।